जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को दीपदानोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ समता बुद्ध विहार में एकत्रित हुए हैं ताकि हम दीपों का आदान प्रदान कर सकें और अपने घर पे हम किसी और हिंदू भगवान की पूजा ना करके हम यहाँ पे आए हैं उस पाखंडवाद से लड़ने के लिए। है कि आज दिवाली सब लोग मनाते हैं और हमारा इतिहास गवाह है और इतिहास भी कहता है और बौद्ध जो साहित्य उसमें भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन 84,000 जो हमारे स्तूप थे अशोका ने जो बनवाए थे वो कार्तिक अमावस्या थी और उसमें उन्होंने कैंडल से प्रवजित किया था, दीप जलाए थे। तो दीपों का मतलब है एक दूसरे को प्रकाश देना, दीप का मतलब ही प्रकाश होता है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने ठीक है उन्होंने एक बार मनाया और लोगों का ये कहना है कि ये बार बार क्यों किया जा रहा है, एक बार जो होता है दोबारा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि हम मानते हैं कि हम लोग दीपदानोत्सव मना रहे हैं, दीपों का दान कर रहे हैं। हम लोग दीपों का दान का मतलब है बुद्धि का विकास कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं जो अंधश्रद्धा के तरफ जा रहे, पाखंडवाद के तरफ जा रहे, तो हम चाहते हैं दीपदानोत्सव मना के उनको अपनी संस्कृति में लेके आए और उनको अपना इतिहास बताए कि हमारा ही ये उत्सव है और हमारे से छीना गया है। जो भी है जो उन्होंने किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अभी क्या कर सकते, हम अपने समाज को, अपने जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर हम कैसे अच्छा कर सकते, इसीलिए हम दीपदानोत्सव मनाना चाहते हैं ताकि ये जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें ये लगे कि हमारे जो दैवत है, हमारे जो शास्त्रा है, हमारे जो मसीहा है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध ही है, इसके अलावा हमारे कोई अंतिम शरण नहीं है। इसीलिए हम दीपदानोत्सव मनाते हैं। भी हमारे यहाँ पे लोग आए हैं वो घर जाके कम से कम इतना तो ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी की पूजा नहीं करना है, जो होता है वो नहीं करेंगे। मैं 5 साल से ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो मुझे पता है जो भी मेरे बच्चे आते हैं, जो हमारे लोग आते हैं तो घर में जाके वंदना करते हैं और फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। पहले ये था कि दिवाली तो थी लेकिन जो बच्चे थे वो बच्चे तो मनाते ही थे, लक्ष्मी पूजा भी करते थे, लेकिन दीपदानोत्सव करने से हमारे बच्चों में, हमारे समाज में बहुत सारा फ़र्क आ गया। इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी ने करना चाहिए, नहीं तो हम तो ऐसे आराम से बैठे थे, घर में लक्ष्मी पूजा भी करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते। तो हम दीपदानोत्सव मनाने में कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं है। तो लक्ष्मी पूजा करने से कुछ नहीं होता। जो क्रिश्चियन है वो नहीं मानते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, जो मुसलमान है वो नहीं करते, जैनिज़्म नहीं करते और बुद्धिज़्म भी नहीं करते। तो क्या हमारे पास लक्ष्मी नहीं है? हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत धन दौलत है, हमारे पास बुद्ध है, धम्म है और अम्बेडकर है। इससे बड़ी धन दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है। घर जाकर हम बाबा साहेब और बुद्ध भगवान की वंदना करेंगे। तुम भी इतना बोलो। हम घर जाके बाबा साहेब बुद्ध भगवान की वंदना करेंगे। दीपदानोत्सव क्या है, तो हम अपनी खोई हुई विरासत को पुनर्स्थापित करने का कार्य 2008 से लगातार कर रहे हैं। आपने भी देखा है 2008 से श्रवण कुमार पिप्पल जी और हमारे पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो हमारी ये खोई हुई विरासत है इसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये दीपदानोत्सव जो कि इसके साक्ष्य भी मिले हैं तो उसको हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मन रहा है अपना समता बुद्ध विहार पर, इसमें कोई पाखंड नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बाग अपना जो घर पर बैठे हैं वो तो विरोध करने वाले आपको मालूम ही है, सबसे आसान कार्य कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, धारा के विपरीत चलकर जो कार्य कर रहे हैं, अपना इतिहास को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, हम सब इन लोगों के सभी साधुवाद के पात्र हैं। और एक दिन आएगा लोग जानेंगे, अपने इतिहास का संज्ञान लेंगे। ये तो साबित हो चुका है कि दिवाली से राम का तो कोई संबंध ही नहीं है, दिवाली का तो राम से कोई संबंध ही नहीं है, सब जान चुके हैं, बुद्धिजीवी लोगों ने साबित भी कर दिया है। और ये हमारा ही जो अपना अशोककालीन त्यौहार वो हो क्या कहते हैं पर्व है, त्यौहार तो नहीं बोलेंगे, तो हम उसको अपनी विरासत को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी आज बाबा साहब के दिए हुए ज्ञान के कारण ही है कि आज हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। भले ही हमारे वैचारिक मतभेद हो पर मनभेद नहीं होने चाहिए। बौद्धों का जो ये पर्व है दीपदानोत्सव, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है
कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था तो उनके जो गुरु थे भंते तिस्य, उनसे उन्होंने पूछा था सम्राट अशोक ने कि भंते, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कितने उपदेश दिए हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 उपदेश दिए हैं। तो उन्होंने घोषणा की सम्राट अशोक ने कि उन 84,000 धर्म जो उपदेश दिए हैं उनके ऊपर मैं आधार बना के 84,000 धर्म स्कंदों की ही स्थापना कराऊंगा मैं। अब उनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां थीं, स्तंभ थे, अशोक स्तंभ थे, और उनके क्या नाम है, आरामगाह थी, बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध विहार थे, मठ थे, शिलालेख थे। इस तरह से उन्होंने 84,000 धर्म स्कंदों की स्थापना पूरे जम्बू द्वीप के अंदर भारत में पूरे में कराई। जो जिस वक्त उनका सम्राट अशोक का जो शासन था उस वक्त उनकी जो सीमाएं थीं लेके बर्मा से, बर्मा, भारत और आज जो बांग्लादेश है वो भी उसी में शामिल था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पूरा जो था वो ये साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, और ईरान तक उनकी सीमा जाती थी। इसको पूरे को जम्बू द्वीप कहा जाता था। इस जम्बू द्वीप के अंदर उन्होंने 84,000 धर्म स्कंदों की स्थापना कराई थी, और ये 3 वर्ष के अंदर बन के पूरे हुए। और ये बन के पूरे हुए जब चारों तरफ से खबरें आने लगीं तो 3 वर्ष पूरे होने वाले थे इस कार्तिक अमावस्या को, जो आज है। तो उन्होंने एक राज्य घोषणा जारी की कि रात में अंधेरा होता है इसमें अमावस्या के दिन, तो दीप जला के अंधेरा जो है, जगत का जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए दीप जला के उनका उद्घाटन किया जाए और आपस में दीप प्रज्वलित करके और वितरित किया जाए। तो ये परंपरा सम्राट अशोक की परंपरा है, ये हमारी बनाई हुई परंपरा नहीं है। अब लोग बौद्ध साहित्य को जब पढ़ेंगे तो उनको जानकारी होगी कि ये ना तो भगवान बुद्ध का है ना हमारा है, ये सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया ये हमारा पर्व है और उत्सव है, और इसे हमें हर्षोल्लास से ही मनाना चाहिए। दीपदान उत्सव का दिवाली कैसे हो गया था, लक्ष्मी पूजा में कैसे आ गया? नहीं, दीपावली वो हिंदुओं का काम है। हमारे जितने भी पर्व और त्योहार, हमारे जितने भी पर्व और उत्सव हैं, उन सब के ऊपर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने अपना पैटर्न लगा के, अपना कवर लगा के उसको अपने हिसाब से लोगों में प्रचारित करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सम्राट अशोक की शिक्षाओं से दूर रहे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से दूर रहे। ये तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं और कृतज्ञ हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्होंने शिक्षा की जोत जलाई और शिक्षा के माध्यम से आज हमें अपनी संस्कृति का, जो खोई हुई संस्कृति थी, हमारी विस्तृत की हुई संस्कृति थी, उसके बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। ये अंधविश्वास और पाखंड है। इस तरह से पैसे की पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, लक्ष्मी की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मी जो थी वो महामाया थी, भगवान बुद्ध की माता थी महामाया, उनको ही लक्ष्मी का रूप बना के आज ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसकी पूजा की जाती है। यह अंधविश्वास और कोरा पाखंड है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसे किसी को कोई धन नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है पूजा करने से। जब आपको धन मिलेगा, प्राप्ति तब होगी जब आप मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा, वैसे पैसा नहीं मिलता है। आज हमने यहाँ पर सबसे पहले भगवान बुद्ध के समक्ष त्रिशरण और पंचशील का संगायन किया और त्रिरत्न वंदना की। सम्राट अशोक की हमने यहाँ पर उनकी फ़ोटो लगा के और उनका गुणगान किया है, उनकी जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर चर्चा की और उनके द्वारा स्थापित जो संस्कृति है उसके ऊपर चलने का आह्वान किया गया और सभी से यही निवेदन किया गया कि अपनी संस्कृति को जानें और अपने बच्चों के अंदर भी संस्कारों को स्थापित। बहुत सारे बौद्ध भिक्खु नागपुर में बौद्ध भिक्खु हैं, मैं उनका नाम अब ध्यान नहीं मेरे को, उन्होंने खुलेआम कहा है कि हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए, हमें इस उत्सव को मनाना चाहिए। ये बौद्धों का उत्सव है तो क्यों ना मनाएं हम। कुछ बौद्ध भिक्षु तो नहीं भी मनाने बोल रहे हैं। देखिए, वो तो विरोधाभास तो हर एक जगह होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो जब सबको पता लग जाएगा कि ये हकीकत क्या है, सम्राट अशोक की विचारधारा से जब सब लोग अवगत हो जाएंगे और जान लेंगे, तो फिर ये सब एक रूप हो जाएंगे और सब मिलके बहुत ही हर्षोल्लास से इस उत्सव को हम मनाया करेंगे आगे चल के। अभी तो शुरुआत है। विजयदशमी जो मनाते हैं हम लोग, जी। इस पे क्या कहना चाहिए?
अशोक विजयदशमी जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी उस दिन, इसलिए उसका अपना एक अलग महत्व है। लेकिन उसको भी तो अलग तरह से मनाया जाता है ना, रावण को जला के। नहीं, रावण को हमारे यहाँ नहीं जलाया जाता है। वो तो बेवकूफ़ लोग हैं जो रावण को जलाते हैं बेकार में। वो 10-10 सिर वाला आदमी कहीं होता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और पाखंड का तरीका है ये। बौद्धों में ऐसी परंपरा नहीं किसी को जलाया जाए। यहाँ तक किसी की क्रिटिसाइज करना भी गुनाह है, किसी की आलोचना करना भी गुनाह है। तथागत बुद्ध ने बोला है कि किसी की आलोचना नहीं करनी है, अपनी बात कहनी है। बस जब आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, अच्छी बातों को जानेंगे, तो आपके कृतज्ञ होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। तो ऐसी कोई हमारे अंदर बात नहीं है।